नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर पर। साथियों, मेरा नाम चंद्र प्रकाश कुशवाहा है और आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपनी बाजरे की फसल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उगने वाले खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा, जिन 3 तरीकों से आप लोग अपने बाजरे की फसल के अंतर्गत जितने भी खरपतवार उग के आते हैं, चाहे वह मोटा घास हो, समा हो, गोखना हो या अन्य कोई भी खरपतवार हो, चाहे चौड़ी पत्ती का हो, चाहे सकरी पत्ती का हो, कुछ भी हो भैया, सब नष्ट हो जाएंगे मात्र इन 3 तरीकों से। देखिए, पहला तरीका जो रहेगा वह रहेगा कि जितने भी खरपतवार आपके खेत के अंतर्गत हैं, उन्हें आप खुरपी और हाथ की मदद से खेत से उखाड़ करके बाहर कर दीजिए। और दूसरा तरीका जो रहेगा वह यह रहेगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ट्रैक्टर या बैलों की मदद से आप कुछ इस प्रकार से अपने खेत में जुतवाई करवा सकते हैं, जिससे पौधों से अच्छी तरह से मिट्टी लग जाती है और पौधे जब बारिश होती है तो आसानी से गिरते नहीं हैं और बीड़ भी आसानी से यहाँ सप्रेस हो जाते हैं, यानी कि उन पर दबाव जैसा कुछ फील होता है, एक कंडीशन क्रिएट होती है जिससे उनकी जो ग्रोथ है वह रुक जाती है, लेकिन बाजरे की ग्रोथ नहीं रुकती है। ठीक, इसके बाद तीसरा उपाय या अंतिम उपाय जो रहेगा वह रहेगा कि आप यहाँ पर केमिकल बेस्ड हर्बिसाइड्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक हर्बिसाइड है एट्राजन, आप एट्राजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एट्राजन जो मार्केट में आता है, जैसे कि टाटा कंपनी का एट्राटेफ आता है, जिसके अंतर्गत एट्राजन 50% WP फॉर्मेट में होता है, इफ्को का अटारी आता है, UPL का नियोजन आता है, क्रिएटिव यूनिकेम का एट्राकेम आता है। इन सभी के अंदर एट्राजन 50% WP फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है। और अब बात करते हैं डोज के बारे में। तो देखिए, डोज जो रहती है एट्राजन की बाजरे की फसल के लिए, तो वह रहती है 400 से 800 ग्राम प्रति एकड़। और इसे आप मक्का में भी लगा सकते हैं, जितने भी खरपतवार आपकी मक्के की फसल के अंतर्गत उपज के आते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। गन्ने की खेती में भी लगा सकते हैं, तो गन्ने और मक्का पर भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना ही बाजरा पर है। और हाँ, कुछ किसानों का डाउट ये भी रहता है, कुछ किसान ऐसे हैं जो पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे, भैया 2,4-D लगा सकते हैं बाजरे में? तो भैया 2,4-D कतई नहीं लगा सकते बाजरे में, क्योंकि 2,4-D भैया गेहूँ के लिए बनी हुई है। गेहूँ या धान जो है वहाँ पे 2,4-D काम कर सकती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं करती है। ठीक, तो 2,4-D भूल कर भी मत लगाइएगा, ठीक है। और अगर बात करें स्प्रे टाइम की, तो देखिए, जब आपके जो खरपतवार है ना वो 2 से 3 पत्ती की लीफ स्टेज पर हो जाएं, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो जो तरीके मैंने आपको बताए हैं उनका आप इस्तेमाल करके बाजरे की फसल के अंतर्गत जितने भी खरपतवार उग के आते हैं उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो बहुत अच्छी लगी हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा अपने किसान भाइयों के साथ में, जिससे उनका भी फ़ायदा हो जाए, उनके भी जितने भी खरपतवार उनके खेत में उपज के आए हैं उन्हें वह आसानी से कंट्रोल कर पाएँ। तो चलिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।